अच्छा जी, सेक्शन नंबर 147 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसका टाइटल है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। और इस सेक्शन के अंदर उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपनी इनकम के ऊपर साल में 4 दफ़ा एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। यानी नॉर्मल जो लोग होते हैं वो साल में एक दफ़ा पेमेंट करते हैं, तो इन्होंने साल के अंदर 4 दफ़ा जो है एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है एफबीआर को। और इसके अंदर जनाब इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ है जो कि इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं सेक्शंस यहाँ से, जिनकी इनकम्स जो है या जिन सेक्शंस के तहत जो टैक्स जो लगता है वो इसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले सेक्शन 5, 6, 7 को इन्होंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, 5, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसके अंदर से जो शामिल नहीं है, ये सारे शामिल नहीं हैं। 149 जो सैलरी वाला सेक्शन है उसको निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 इसी पार्ट 5 की डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 जो है उसको निकाल दिया। तो डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 भी दिखा देता हूँ आपको। डिवीज़न 2 जो है इंपोर्ट्स है, डिवीज़न 3 जो है उसके अंदर सैलरी, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, ये सारे सेक्शंस आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट सर्विसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है। तो ये यहाँ तक है, 158 सेक्शन तक। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या निकाला इन्होंने, चैप्टर 12 निकाल दिया यहाँ से। तो चैप्टर 12 जो है वो क्या है, उसके अंदर बहुत से सेक्शंस हैं। 231 ए से स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल आम बंदे के जो एडवांस टैक्सेस होते हैं, जो जिनका आम आदमी को पता होता है, ये सारे वो हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर, टेलीफोन इंटरनेट यूजर्स बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इस ये वाले जो सेक्शन हैं सारे, इनका भी होता तो एडवांस टैक्स है, मगर वो इसके अंडर 147 सेक्शन के अंडर नहीं आएगा। तो ये जो एडवांस टैक्स है ये किस सेक्शन के तहत आएगा, ये जो जिस सेक्शन के तहत आएगा उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा 1-2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें फिर नीचे भी कुछ हैं, और फिर नेक्स्ट पेज पे ये वाले हैं। तो 236 जी तक ये जाता है चैप्टर 12। बोनस शेयर्स इशूड बाय कंपनीज, यहाँ तक इसने जाना। और इसके बाद जनाब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 168 जो है, ठीक है, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 168, उसके अंदर जो भी आपकी इनकम होती है जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होती है, उसके तहत बताया गया है कि कौन से सेक्शंस हैं जिन पे फाइनल टैक्सेशन होती है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं। तो फाइनल टैक्सेशन डेफिनेटली यहाँ पे नहीं, इसके अंदर आएगी सेक्शन 147 के अंदर। तो उनको भी निकाल दिया गया है फाइनल टैक्सेशन वालों को। उसके बाद जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे सब सेक्शन 2 में इन्होंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर एक टैक्स ईयर की इनकम जो है 1 मिलियन रुपीज़ से कम है, तो फिर उस पर सेक्शन 147 लगेगा ये। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो होगा, अब नीचे जो भी सब सेक्शन डिस्कस्ड हैं उनमें अगर उसके पास कोई भी किसी भी किस्म की जो नीचे मैंशनड हैं, बिजनेस है या कोई और चीज़ है, तो उसमें जो भी उसकी इनकम आएगी उसके ऊपर फिर अगर 1 मिलियन से कम है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। वो साल में एक दफ़ा पेमेंट आराम से कर सकता है, 4 दफ़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे जा रहे हैं जनाब। सब सेक्शन 4 है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी जो है उसके लिए फार्मूला है क्वार्टरली टैक्स पेमेंट की कंप्यूटेशन के लिए। उसके बाद सब सेक्शन 4A बैंकिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा, दीगर जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल उस है इसके अंदर। 4AA जो है सब सेक्शन, इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी अगर कोई होगी तो उन्होंने कहा कि इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी कि जब वो एडवांस टैक्स की पेमेंट करेगा तो उस टाइम देखा जाएगा कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो उसको भी फिर अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद जनाब 4B सब सेक्शन है कि अच्छा जी, इंडिविजुअल अगर है और उसने पेमेंट करनी है क्वार्टरली बेसिस पे, तो फार्मूला नीचे दिया गया है A डिवाइडेड बाई 4 माइनस B। तो ये फार्मूला है। उसके बाद हमें ज़्यादा जो डिटेल है सेक्शन सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 5A की जो डिटेल है वो मैं बयान करूँगा यहाँ पे। तो आते हैं इसकी तरफ। सब सेक्शन 5 एडवांस टैक्सेस पेएबल बाय एन इंडिविजुअल। तो जो टैक्स ईयर होगा उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला क्वार्टर होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ठीक है, तो पहले क्वार्टर का नाम रखा है सितंबर क्वार्टर। इसकी जो लास्ट डेट होगी पेमेंट की वो 15 सितंबर होगी। ठीक है, दूसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसका नाम रखा है दिसंबर क्वार्टर। इसकी पेमेंट जो होगी 15 दिसंबर से पहले पहले होगी।
तीसरा क्वार्टर जो होगा जनवरी, फरवरी और मार्च में का होगा और इसका नाम है मार्च क्वार्टर। इसकी भी अगेन पेमेंट 15 मार्च से पहले पहले या 15 मार्च लास्ट डेट है। इसी तरह जून क्वार्टर है, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का ये लास्ट वाला क्वार्टर होगा। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट डेट जो है 15 है, 15 ऑफ जून। तो इसी तरह अगर कोई कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो इसके भी 4 ही क्वार्टर होंगे, बट इनकी पेमेंट की डेट मुख्तलिफ होगी। लास्ट डेट जो है पहले क्वार्टर की 25 सितंबर लास्ट डेट होगी, दूसरे क्वार्टर की 25 दिसंबर लास्ट डेट होगी, तीसरे क्वार्टर की 25 मार्च लास्ट डेट होगी और चौथे क्वार्टर की 15 जो होगी जून की, वो लास्ट डेट होगी। ठीक है, चौथा क्वार्टर का मुख्तलिफ है। तो ये 2 सबसेक्शंस मैंने आपको डिटेल में बता दिए, ये ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद जनाब हम आगे मूव करते हैं सबसेक्शन 5B। ठीक है, अब अगर कोई है और वो डील कर रहा है कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है बी ये जो है पेमेंट जो है क्वार्टरली बेसिस पे लागू होगी, लेकिन इसमें इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये ब्लू हाईलाइटेड देख लें कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई दीगर है और वो कैपिटल गेन जो है उसको आ रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ से, ठीक है, सिक्योरिटीज़ के अंदर शेयर्स भी आप जानते हैं शामिल हैं, तो उसके ऊपर जो है ये वाला इस हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, जो कैपिटल गेन है उसका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, और उसकी फिर जो है वो एडवांस पेमेंट जो है जिस तरह से उसने करनी है वो करेगा। तो उसके बाद जनाब हम आगे मूव करते हैं 5C जो सबसेक्शन है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो कल अपलोड कर चुका हूँ। और ये किसके लिए होता है, ये इसके अंदर जनाब जो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग्स, और इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं जो डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स जो है उनका काम करती है, इन दोनों के ऊपर भी साल में 4 दफ़ा जो है पेमेंट लाजमी है एडवांस टैक्स की। और इसके लिए स्पेसिफिक रेट्स हैं जिसके मुताबिक इन्होंने पेमेंट करनी है। और ये मसलन ये जो रेट है ये कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग्स वालों के लिए, यानी बनाने वाले और गिराने वाले, बिल्डिंग्स के सिर्फ बिल्डिंग वाले शामिल हैं। बाकी अगर कोई घर वगैरह बनाते हैं तो वो उस पर रेट नहीं लगेगा, उस पर ये सेक्शन ही नहीं लगेगा 147 का। तो उसका जो रेट्स हैं ये एरिया वाइज हैं, इस पर मेरी डिटेल्ड वीडियो कल अपलोडेड है और ये आप देख सकते हैं। नीचे जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का और ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग का, सिर्फ बिल्डिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर रेजिडेंशियल हाउसेज बना रहे हैं तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो है लागू होता है। आगे मूव करता हूँ और ये रेट है जो कि प्लॉट्स जो लोग डेवलपमेंट एंड सेल कर रहे हैं, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हमारी मोस्टली होती हैं, तो इनके लिए जनाब अगेन ये 3 रेट्स हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं यहाँ पे दूंगा इसकी। ठीक है, और इसके बाद जनाब सबसेक्शन 6 है, और सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर आप जो है ये आपको लग रहा है कि मेरा जो नेक्स्ट ईयर का सेल है वही इतनी नहीं होनी और मेरी इनकम बड़ी कम आनी है नेक्स्ट ईयर में, तो मुझे इतना टैक्स देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे मैं कोई ज़्यादा टैक्स देता जा रहा हूँ, मुझे इतना टैक्स नहीं देना चाहिए। तो फिर उसकी जो है कमिश्नर से कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे और कैसे इजाज़त लेंगे, ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि आप फिर अपना जो है, यानी कि आप बेसिकली ये देखेंगे कि भाई अगर मेरी सेल ही नहीं होनी तो फिर मेरी इनकम कहाँ से आनी है। जैसे आजकल हालात जो हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के थोड़े डाउन हैं टैक्सेस की वजह से, तो फिर इस वजह से फिर आप देख सकते हैं और कमिश्नर से कम्युनिकेट करके अपना एडवांस टैक्स कम करवा सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें डिस्कशन है आगे कि किस तरह से आपने कम करवाना है, कमिश्नर से कैसे कम्युनिकेट करना है। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 8 पे डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ, और इसमें यह है कि एडवांस टैक्स आपने जो पे किया है किसी भी टैक्स ईयर का, उसका टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जितना अमाउंट जो है वो टैक्स क्रेडिट उसका अलाउ नहीं हो सका, जैसे आपने ज़्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया था तो कुछ बच गया, कुछ टैक्स क्रेडिट कर दिया उन्होंने, तो जो बच गई अमाउंट उसको आप रिफ़ंड करवा सकते हैं सेक्शन 170 के तहत। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 10 था रिफ़ंड का, इन्होंने बताया हुआ है कि जो क्रेडिट बच जाएगा, सॉरी जो टैक्स जो आपने एडवांस पे किया हुआ है, जो उसमें से एक्स्ट्रा जो आपने पे किया हुआ है कुछ तो क्रेडिट हो जाएगा, और कुछ जो है वो जो बच गया एक्स्ट्रा आपने पे किया हुआ है वो आप जो है वो उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 147।